हेलो दोस्तों, क्या आप एक ऐसे फोन बूथ के बारे में जानते हो जहां पर मरे हुए लोगों से बात की जाती है। साउंड स्कैरी है ना, बट इट्स ट्रू। और क्या आप जानते हो कि माइक्रोवेव का इन्वेंशन एक गलती की वजह से हुआ था, और ओके का फुल फॉर्म क्या है। ऐसे ही मिस्टीरियस, माइंड ब्लोविंग और अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों पुराने जमाने के लोग यानी रोमन साम्राज्य के जो लोग थे वो अपने फेस में ग्लो लाने के लिए और खुद को जवान दिखाने के लिए मिट्टी और क्रोकोडाइल डंग यानी कि मगरमच्छ के गोबर को मिक्स करके अपने फेस पर लगाया करते थे। उनका मानना था कि मगरमच्छ के गोबर में कुछ ऐसे कुदरती तत्व पाए जाते हैं जो फेस को चमका सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, माइक्रोवेव आज के टाइम में कितना जरूरी है ये तो हम सब जानते ही है, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि माइक्रोवेव का इन्वेंशन एक गलती की वजह से हुआ था। दरअसल इंजीनियर पर्सी स्पेंसर रडार मैग्नेट्रॉन की टेस्टिंग कर रहे थे। टेस्टिंग करते करते उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कोई नई चीज इन्वेंट कर दी है, जिसे बाद में जाकर उन्होंने माइक्रोवेव का नाम दिया। और आई थिंक कि उन्हें अपनी गलती पर गर्व जरूर हुआ होगा। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों इतिहास में साल 1816 को द ईयर विदाउट अ समर के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है बिना गर्मियों का साल। इंटरेस्टिंग ना, लेकिन क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि अप्रैल साल 1850 में इंडोनेशिया में मौजूद माउंट टोम्बोरा नाम के ज्वालामुखी में भयानक विस्फोट हुआ था। ये विस्फोट कितना भयानक रहा होगा, आप इस बात का अंदाजा इसी के ऊपर से लगा सकते हो कि इस ज्वालामुखी में लगातार 2 हफ्तों तक विस्फोट होते रहे, जिसके दौरान उसमें से निकलने वाले कई लाखों टन धूल, राख और सल्फर डाइऑक्साइड के कणों ने धरती के वातावरण के साथ मिलकर धरती को पूरी तरह से 1 साल तक ढक कर रखा था, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की किरणें नहीं पहुंच पा रही थी। और ऐसा होने की वजह से धरती पर भारी बर्फबारी शुरू हो गई, जिसकी वजह से धरती पर रहने वाले लाखों जीव मारे गए थे। फैक्ट नंबर 4, दुनिया में ओके सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला वर्ड है। जिसको इंग्लिश नहीं भी आती वो भी शो ऑफ करने के लिए ओके तो जरूर से ही बोलता है ना। पर क्या आप जानते हो कि ओके का फुल फॉर्म क्या है? ओके एक ग्रीक वर्ड है जिसका फुल फॉर्म OLL ऑल KORRECT करेक्ट होता है या फिर ऑब्जेक्शन किल्ड होता है। अमेजिंग। क्या आप अगले फैक्ट पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा है तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया हुआ है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आप किसी मरे हुए इंसान से फोन पर बातें करना चाहोगे? डेफिनेटली नहीं। लेकिन अगर वो इंसान आपका करीबी रिश्तेदार हुआ तब आपका जवाब क्या होगा? डेफिनेटली आप उससे बातें करना चाहोगे, है ना। जापान के ओत्सुची शहर के एक पहाड़ में एक्चुअली में ऐसा फोन बूथ है जहां से लोग अपने मरे हुए रिश्तेदारों के साथ घंटों तक बातें करते रहते हैं। दरअसल जापान के एक आदमी जिनका नाम इटारू सासाकी था, उन्होंने इस फोन बूथ को इंस्टॉल करवाया था क्योंकि कुछ साल पहले उनके एक कजिन की मौत हो गई थी, जिसके बाद वो एकदम डिप्रेस्ड रहा करते थे और पागलपंती किया करते थे। और इसी पागलपंती के चक्कर में उन्होंने शहर के एक पहाड़ पर फोन बूथ इंस्टॉल करवा दिया और वहां पर जाकर अपने कजिन से घंटों तक बातें करते रहते थे। जब लोगों को इटारू सासाकी की ये बात पता चली तब वो उन्हें पागल कहा करते थे। लेकिन साल 2016 में जापान में आए भयानक भूकंप और सुनामी में 16,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। और जो लोग मारे गए थे उनके रिश्तेदार उनसे बातें करने के लिए इसी फोन बूथ पर जाने लगे और इसी की वजह से ये पूरी दुनिया में फेमस हो गया। इस फोन बूथ की एक खास बात ये है कि यहाँ पर मौजूद टेलीफोन किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है। जो भी लोग यहाँ पर बातें करने आते हैं वो खुद से ही बातें करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने मरे हुए रिश्तेदारों से बातें कर रहे हैं क्योंकि वो डिप्रेस्ड होते हैं और डिप्रेशन में लोग कुछ भी करते हैं। दोस्तों सीरियसली अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसे ही मिस्टीरियस और नॉलेजेबल फैक्ट्स इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे।